जय मसीह की। आज का विषय है पद की पहचान। हाँ, समय की पहचान। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 11, 12, 13, 14 से तो देखेंगे समय की पहचान कैसे करें। समय की पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर हमें बताते हैं कि जिस समय हमने विश्वास किया था उसी समय से हमारा उद्धार निकट है। आप ये ना सोचे कि मैं उद्धार से अभी दूर हूँ या उद्धार मेरे जीवन में है कि नहीं। आप उद्धार के निकट में ही हैं। आप अपनी मोक्ष प्राप्ति के पास में ही खड़े हैं। तो आप नींद से उठ जाइए। अब आप अपने निंद्रा से उठ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर इस धरती पे आ जाएं और आप सोते ही रह जाएं। तो देखेंगे बाहर में पद, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। मेरे भाई और बहनों, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग रातों में ज्यादा से ज्यादा गलत काम करते हैं। लोग रात में ज्यादा से ज्यादा ब्लैक काम करते हैं, ब्लैक मैजिक का काम और 2 नंबर का काम, जिससे लोग गलत ही काम करते हुए जाते हैं, जिससे वो अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सके और ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा कर सके। वह सबसे ज्यादा अंधकार में ही काम करते हैं कि उन्हें कोई देखने ना पाए। लेकिन शायद वो रात में इस तरह के काम करने वाले लोग ही भूल गए कि कोई तो है जो उनको देखता है, जो ज्योतियों का राजा है, वो सब बातों को जानता है। तो देखेंगे हम 13वें पद में, जैसा दिन को सुबह देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और प्यक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे पद में कि वैसा ही हम सीधी चाल चले, अर्थात जैसा हम दिन में चलने की कोशिश करते हैं सीधे मार्ग में, यदि हमारे जीवन में या हमारे सामने कोई गड्ढा या टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है तो हम उसे सीधे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें लीला क्रीड़ा अर्थात अपनी वह विचार, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषाओं से बचना है। हमें वह विचार से बचना है। हमें बचना है उन बातों से जो आज संसार में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वो है एक गैर संबंध जो विवाहित जीवन से पहले करने की कोशिश करता है। आज ये बहुत ही ज्यादा संसार में एक फैली हुई बीमारी है, जो कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और परमेश्वर इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा घृणा करता है। और प्यक्कड़पन, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीने के बाद अपने आप को ही बहुत से लोग भूल जाते हैं और नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं, जिससे वो उनके जीवन में लुचपन अर्थात उनके जीवन में खिलना और अपने आप को मंद बुद्धि कर बैठते हैं और वो झगड़ते हैं और लड़ते हैं। तो इन सारी बातों से आप दूर रहें, परमेश्वर का आना निकट है। देखते हैं 14वें पद में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे भाई और बहनों, मसीह यीशु को पहन लो अर्थात उद्धारकर्ता मसीहा को पहन लो, जो इस संसार में आपको और मेरे पापों का उद्धार करने आया है, हमारे और आपके पापों को नष्ट करने आया है। उसको आप पहन लो अपने जीवन में, उसे धारण कर लो, ताकि आप
जो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ढूंढते हैं वह आप ना करने पाए। शरीर के अभिलाषा, अच्छे वस्त्र, अच्छे जीवन व्यतीत करने का, अपने शरीर को सुख देने का जो हर तरह से लोग प्रयास करते हैं वह आप ना करने पाए। तो एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों से आपको जय मसीह की, आपको परमेश्वर आशीष करे। आमीन, आमीन और आमीन।